बच्चों ये लैंड मनी की जो बात है, लैंड मनी का मतलब क्या होता है? जब पैसा बैंक उधार में देता है। अब बैंक पैसा उधार में कैसे देता है? बैंक उधार पैसा कहां से उसके पास पैसा आता है? देखिए इसके अंदर क्या होता है, जब हम पैसा वहां बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को अपने पास रख लेता है। उसमें से कुछ पैसा किसी को जब उस एज ए लोन जब उसको पैसे की जरूरत होती है तो उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको वो पैसा उधार में दे देता है। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जितना वो हमें डिपॉजिट्स पे लोन इंटरेस्ट देता है ना, उससे ज्यादा वो लैंड्स जो वो लोन प्रोवाइड करता है उसके ऊपर हमारे से इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उस डिपॉजिट से लोगों को लोन प्रोवाइड करता है एंड देन अगर एजेंसी और दूसरे काम भी करता है। और दूसरे काम कौन से करता है देखिए? दूसरे काम में देखिए बेटे, हमारी तरफ से ड्राफ्ट घुमाया बैंक में, हम अमाउंट जो है किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, बैंक हमारी तरफ से अकाउंट ट्रांसफर कर देगा, हम चेक काट के देते हैं, चेक जो है बैंक हमारे उसके खाते में, हमारे खाते से पैसा कट के दूसरे के खाते में चला जाता है। मतलब इस तरह के लोकर फैसिलिटी और जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये बैंक जो है हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, हमारे से कस्टमर से अपने डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है और दूसरे फंक्शन जो बिजनेसमैन के लिए या कॉमन मैन के लिए जरूरी होते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं, बिजनेस करने में हेल्प करते हैं, वो जो है फंक्शन जो है प्रोवाइड करता है। और उसके बाद अब ये बैंक जो है, ये बैंक भी कई तरह के हैं। बैंक की टाइप्स में अगर देखा जाए तो बैंक की टाइप्स में कौन कौन सी टाइप होती हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कंज्यूमर बैंक, इंडस्ट्रियल पार्टनर बैंक, एग्रीकल्चर बैंक। मतलब ऐसे वैसे इसमें और फॉरेन बैंक भी है। तो ये इस टाइप के कुछ बैंक्स हैं जो बिजनेस के अंदर यहाँ पे हमारे यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक में देखिए बेटे, पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे वो बैंक्स होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो है ऑपरेट करती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट को होता है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर इंक्लूड किया गया है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है हमारे जैसे इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक है, ये पीएन पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इस तरह के ये कुछ बैंक्स हैं जिनको जो है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर इंक्लूड किए गए। उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसे बेटे नाम ही है इसका, प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो या तो किसी इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। उन बैंक्स को हम जो है प्राइवेट बैंक्स जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक होगा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इस तरह के लिए बैंक है। इसमें पीएनबी, एसबीआई, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इस तरह के बैंक जो है इसके अंदर जो है पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में हम जो है प्राइवेट ओनर्स के बैंक जो है, जिसमें प्राइवेट या इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं, उनको जो है इंक्लूड करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, ये जो है बैंक इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। अब उसके बाद कुछ होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। आपको पता है बेटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज पीछे हमने डिस्कस किया था, ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक मोस्टली इनका काम क्या होता है, इनका जो मेन वर्क होता है, ये अपने जो बैंक टू हेल्प द मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स होते हैं। अब जैसे आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 2 लिमिट होते हैं। ये क्या करते हैं बैंक अपने मेंबर्स सब जो है पैसा इकट्ठा करते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं सब कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। उसमें मेंबर्स में से जिसको पैसे की जरूरत होती है उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है पैसा एज ए लोन प्रोवाइड किया जाता है। और अगर किसी नॉन मेंबर को भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली मेंबर्स के इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, तो वो जो है कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर कमर्शियल बैंक्स आते हैं।
कमर्शियल बैंक्स में जैसे कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, ये वो बैंक्स होते हैं जो जिनका मेन जो बिजनेस करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो बिजनेसमैन के लिए जो है या इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनको हम जो है कमर्शियल बैंक के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर जैसे फॉरेन कमर्शियल बैंक, क्योंकि बेटे आपको पता है कई बार जब बिजनेस हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है। जो फॉरेन बैंक है हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे देश में जब बिजनेस करते हैं तो उन बैंक के साथ जो हमारी दूसरे बैंक के साथ दूसरे कस्टमर के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट हमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अंदर बेटे कौन से बैंक आते हैं, ये वो बैंक होते हैं बेटे जो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, जिसके अंदर लोन जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक वो बैंक होते हैं जो हमें एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर में हेल्पफुल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, जैसे ट्रैक्टर है, कोई मशीन है, कोई वो खरीदने के लिए हमें जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट मोस्टली जो है वो बहुत कम होता है। उसके बाद लैंड डेवलपमेंट बैंक, अगर कोई लैंड की डेवलपमेंट के लिए कुछ बैंक रहते हैं जिनमें लैंड डेवलपमेंट के लिए जो है ये लोन फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। रीजनल रूरल बैंक, कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो रूरल एरियाज है, जो बैकवर्ड एरियाज है, उन एरियाज की डेवलपमेंट के लिए जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और एक इसके अंदर आता है अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक बेटे क्या होता है, जो सब बैंकों का बैंक होता है, उसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये सब बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है। सारे बैंक यहाँ पे सारे बैंकों का जो फंक्शनिंग है वो इसके गाइडलाइंस के बेस पे जो है होती है। इसको हम बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, इसलिए इसको अपेक्स बैंक जो है बोला जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कौन सा होता है बेटे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वो बैंक होते हैं जो आपको माल दूसरे देश में भेजने के लिए, दूसरे देश से माल खरीदने के लिए आपको जो है लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसको खरीदने के लिए आपको जो है उसमें हेल्प करते हैं। हाउसिंग बैंक, जो नेशनल हाउसिंग बैंक जो आपको हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो ये इन बैंक का काम क्या होता है, अगर आपने कोई सोसाइटीज बनानी है, उन सोसाइटीज के लिए आपको जो है ये लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, नबार्ड, ये बैंक्स हैं जो आपको जो है बिजनेस के लिए एज वेल एज लैंड डेवलपमेंट के लिए और पूरे नेशन के लिए, उसके लिए आपको जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। होपफुली कि आप जो है टाइप्स ऑफ बैंक और मीनिंग ऑफ बैंक जो है प्रॉपर समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी बुक्स जो है पढ़ के आपको जो है और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। आज बेटे हम बिजनेस स्टडी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बिजनेस स्टडी में आपको पता है बेटे, हमारा बिजनेस सर्विसेज टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है। उस बिजनेस सर्विसेज में हमने बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग और बिजनेस सर्विसेज किस किस टाइप की होती हैं, उनकी नेचर, उनकी फीचर्स, उसके बारे में जो है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम उन बिजनेस सर्विसेज के अंदर बैंकिंग सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 2 या 3 आपके लेक्चर हम अपलोड करेंगे और उससे उम्मीद है कि आपको बैंक के बारे में जो है ज्यादा पता चल जाएगा। बैंक्स के बारे में मेरी एक आपको पर्सनल रिक्वेस्ट ये भी रहेगी, और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1 by 1 आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक, किसी भी बैंक में जाएं और वहां पे जो फंक्शंस वहां पे वो बैंक्स करते हैं, भाई जैसे हमने अकाउंट खोलना है बैंक में, वो किस प्रकार से खोला जाएगा, बैंक और कौन कौन से काम करता है। दूसरा, हमने पैसे बैंक में मनी डिपॉजिट करानी है, वो मनी हम कैसे डिपॉजिट कराएंगे। अगर हमने बैंक से कोई पैसा विड्रू करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारे प्रोसीजर। और अगर हमें कोई लोन फैसिलिटी चाहिए तो वो लोन फैसिलिटी हम किस प्रकार से अवेल कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें जो है इसके अंदर वहां
पर्सनली जाके उसके बारे में पता करना जरूरी है। तब अगर आपको ये चीजें प्रैक्टिकली समझ में आ गई तो बुक में तो जब आप पढ़ोगे ना उसको तो वो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होती जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप प्रैक्टिकली इनको जो है पढ़ने की कोशिश करें। फिर भी मैं आज कुछ बैंकिंग के बारे में आज कॉमन सी चीज बताऊंगा। एक तो हम बैंक का मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बैंक के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई बैंक में जो किस किस टाइप के बैंक जो है वो है हमारे पास। और एक इसके अंदर हम अगर हमारे पास टाइम मिला तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे जब बात मीनिंग की आती है, देखो बेटे, बैंक जो है हमारा एक इंस्टीट्यूशन है और ये वो इंस्टीट्यूशन है जहां पे इट इज दैट इंस्टीट्यूशन which accept deposits, lend money and other agency functions। ये मतलब बैंक में बैंकिंग के ये 3 काम है मेन। जहां पे ये 3 काम होंगे ना उसको हम बैंक बोलते हैं, वो बैंकिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब इनका मतलब क्या है? पहला कहता है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है बेटे? जब हम बैंक में, आपको पता है हम हमारे पास जब एक्स्ट्रा मनी हो जाती है, मान लीजिए हमारी इनकम कुछ है और उसमें से हम मान लीजिए हमारी इनकम 1 लाख रुपया है, हम उसमें से 70,000 जो है वो महीने में एक्सपेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो 30,000 हमारे पास बच गया। अब हमारे पास उसके दो सोर्सेज हैं। एक तो यह है उस 30,000 को हम अपने घर में आयरन सेफ में रख लेंगे। दूसरा क्या है, अब देखो अगर आपने वो 30,000 घर में रख लिए इसका मतलब क्या हुआ कि वो जब भी आप वहां से निकालोगे वो 30,000 ये आपको जो है मिलेंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। पर अगर वही चीज बैंक वही 30,000 आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, आप उस 30,000 को अगर बैंक में डिपॉजिट करा देते हो तो बैंक क्या करता है? बैंक कहता है भी ठीक है, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया और आपने मेरे को अपने 30,000 रुपीज दे दिए और तो इसलिए मैं आपको 3% 4% इस पे जो है इंटरेस्ट भी दूंगा। यानी जितने ज्यादा टाइम तक वो पैसा आपके पास रहेगा, जितने ज्यादा टाइम तक वो बैंक में पैसा आपका डिपॉजिट रहेगा, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देगा। यानी देखो अब दोनों में से फर्क क्या है भी? अगर हम उस पैसे को बैंक में नहीं भेजते तो उसका फर्क क्या पड़ेगा कि वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर हम उसको बैंक में डिपॉजिट करते थे तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट हमारा जो है प्लस हो जाएगा। यानी बैंक क्या है? जहां पे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं और इस डिपॉजिट के बदले बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ये इंटरेस्ट मैं बात करूंगा आपसे, ये इंटरेस्ट हम अलग अलग टाइप का जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि बैंक में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में। हम इसमें सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स और एफएफडी, फ्लेक्सिबल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये कुछ टाइप के अकाउंट्स जो है इसके अंदर ओपन किए जाते हैं और सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग अलग होता है। मैं उसके बारे में बताऊंगा भी वो कैसे अलग अलग क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। फिलहाल आपको मीनिंग में ये ध्यान रखना है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जहां पे मनी जो है डिपॉजिट की जाती है, जहां पे मनी डिपॉजिट की जाती है और बैंक जो है उस मनी डिपॉजिट के बदले में हमें पैसा इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद लेंड्स मनी। अब बैंक क्या करता है? वो हमें मनी जो है, जब बैंक जो है हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होने के चक्कर में